तो गाइज वो करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाता है और वो करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके किसी भी काम में नहीं आता है। तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ आप लोग दुश्मनी सारी छोड़ के खुशियाँ बांटें और खुशियाँ लीजिए दूसरों से और खुशियाँ बांटें भी और दुश्मनी छोड़ें, क्योंकि एक एक ना एक दिन ये करोड़ों की प्रॉपर्टी धरी की धरी रह जाएगी, किसी काम में की नहीं आएगी आपकी। तो हमारी जो विचार है, हमारे जो सोच है, हमने आपको बता दिया है। और दुख तो हर एक के जीवन में आते हैं, पर दुखियों को दुख को भूल जाना ही उसमें ही सबसे बड़ी अच्छाई होती है कि पीछे की चीज़ों को हम भूल जाएं। जितने दिन हम लोग के एक एक हेलो गाइस, सिलो फैमिली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो गाइस हम लोग मार्केट गए थे, मार्केट से आ गए हैं, तो मार्केट का झलक हम आपको दिखाएंगे ब्लॉग में। और मार्केट भी गए थे और आदिक और गुड्डन के स्कूल भी गए थे। तो हम और गोलू गए थे। आज आज आदिक और गुड्डन की फीस गोलू ने पेड दिया है, पता है। आओ गोलू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ गोलू, इधर आओ। तो गाइस ये देखिए आदिक और गुड्डन के हम लोग स्कूल पहुंच गए हैं और फीस पेड करके आप लोगों को घर में मिलते हैं। तो गाइस मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था क्योंकि मुझे वीकनेस लग रही थी। आज गुड्डन का और आदिक की फीस गोलू ने काउंटर में खड़ा होकर दिया है। तो आदित्य तुम्हारे क्लास की एक आंटी और थी, उनका बेटा तुम्हारे ही बराबर था, तुम्हारे क्लास में। हाँ, लेकिन वो बी सेक्शन में था। वो बी सेक्शन में, इसी सेक्शन में। हाँ। नहीं, ये सी सेक्शन में, वो बी सेक्शन में है। तो गाइस इन लोग की फीस पे, तो गाइस ये देखिए गुड्डन, गोलू और इधर अर्चना, इन लोग सब लोग, मम्मी नहीं है ना तो खिचड़ी खा रही हैं। अब क्या ही बताएं मम्मी के ना होने का। अब देख लीजिए ये लोग, और दोपहर के 3 बज रहे हैं। हाँ 3 बज गए। तो गाइस आज हमारी वीडियो थोड़ा धुंधली आ रही है क्योंकि हमारा मोबाइल हो चुका है ख़राब और आदिक बार बार मेरा मोबाइल फोड़ रहा है। तो आज हमारे मोबाइल में टेप लगा हुआ है गाइस। और आज गोलू के भी मोबाइल में टेप लग गया है गाइस, ये देखिए। क्यों गोलू, आज हम लोग मोबाइल बनवाए, कितने रुपए लगाए गोलू? हम लोग कितने रुपए लूट रहे हैं? 500 बच गए, पता है। जहाँ पे पहले दिखाया तो पता 500 एक मोबाइल का मांग रहा था। परसों 500-600। हाँ 500-600 मांगा था मोबाइल। फिर हम सिटी प्लाजा गए तो वहाँ पे ना 500 में 2 मोबाइल की वो रिपेयरिंग हो गई। और मैं मोबाइल का ये कवर भी ली हूँ तो 100 रुपये में आ गया। गोलू क्यों ये गोलू का महंगा है लेकिन मेरा 100 रुपये में आ गया है। और टेम्पल भी मेरे उस दिन वो लगाया ना तो मेरे से 50 रुपये लूट लिए वो। हाँ वो 50 रुपये में लूट रहे। तो गाइज देखिए मम्मी के ना होने के कारण से इन लोग सब लोग सूखा खाते हुए। गुड्डन को देखिए गाइज, एक्चुअली में गुड्डन को भी चिकन पॉक्स हो रहा था हमारे घर में। दिखाते हैं गुड्डन, इधर दिखाओ तो फेस, ये देखिए। तो गुड्डन को हम लोगों ने ज़्यादा होने से बचा लिया। कैसे बचाया गोलू? दवाई खिला के हम लोगों ने ना गुड्डन का चिकन पॉक्स ठीक कर दिया, मतलब वहीं पे कंट्रोल कर दिया। 1-2 निकली हुई थी गाइज, तो हम लोगों ने उसको कंट्रोल करवा दिया गुड्डन का चिकन पॉक्स। मुझे दवाई नहीं खानी। और ये देखिए अर्चना के फेस के दाग देख लीजिए बेचारी के। कैसा फील हो रहा है अर्चना तुम्हारे फेस में दाग है तो? ऐसा लग रहा है। और गाइज सुनिए गुड्डन के पहले गोलू के भी आ रहा है फिर चिकन पॉक्स। तो मुझे बहुत टेंशन हुई। मैंने दीदी से पूछा, दीदी ये क्या निकल रहा है? दीदी बोली ये तो चिकन पॉक्स है। मुझे बड़ी टेंशन है। तो फिर मैंने तुरंत वो गोली मंगाई तो मैंने खाया। तो गोलू को तो हल्का हल्का समझ में आ रही, तो गोलू को तुरंत टैबलेट खाई तो गोलू को ठीक हो गया है। नहीं गोलू के इतने चिकने गाल में, इतने चिक्स में इतने सुंदर गोरे से मुंह में गोलू के दाग बन जाते चिकन पॉक्स के। अफसोस होता ना तो गोलू के चिकन पॉक्स नहीं हुई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा अपने फेस के लिए। हाँ क्या अफसोस हो रहा है? मतलब मैंने सोचा मेरा दाग ठीक हुआ तो मेरा फेस ही खराब हो गया। और सुनीता को तो चिकन पॉक्स ऐसी हुई थी कि सुनीता तो रोना, दिन भर रोती रहती थी बेचारी। क्या ही करे, इतनी बड़ी बड़ी थी। दिखाओ सुनीता, थोड़ा सा ये बाल हटाओ तुम अपना। ये सबसे बड़ा वाला चिकन पॉक्स का दाग दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए, ये दिखाती, पास से दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे बड़ा चिकन पॉक्स। अर्चना क्यों ना रोए? पता नहीं अर्चना रो इसलिए रही थी कि मेरे दाग हो जाएंगी कि उसको दर्द हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या क्यों रो? खुजली हो रही थी इतनी ज्यादा कि मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। खुजला भी नहीं सकते थे उस टाइम पे। हमको तो ऐसा लग रहा था कि अर्चना ऐसे इसलिए रो रही थी क्योंकि हमारे दाग हो जाएंगे। बोल तुमको क्या लग रहा है? पॉसिबिलिटीज हैं। 50% रोना इसलिए क्या बड़ा पेन हो रहा है, बड़ी ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है। 50% इसलिए कि मम्मी ठीक होने के बाद बड़े दाग पड़ने वाले। और ऐसे ही गोलू मेरे से बोली, गोलू दीदी ये गुड्डन को क्या हो रहा है? तो मैंने बोली ये तो यार 2-3 बड़ी हैं, इसको भी हो रहा है, चलो इसको भी खिलाओ दवाई। तो गुड्डन की भी बेचारी के दो है ना गुड्डन फेस में बहुत है। इसके पीछे कमर में बहुत सारी पीछे तो निकल आई थी लेकिन फेस में 2 ही निकल पाई हैं। मेरे को गोलू बताती थी। काला हो गया। हाँ गोलू के एक ही 2 निकल पाई थी, तभी मैं गोलू को दवाई बताती थी। उसी दिन उसके अगले दिन अगर पता चलता था कि यहाँ निकल जाते हैं, यहाँ अरे जब मेरे एक निकला था तो मैंने मम्मी को बताया था, मम्मी मेरे चिकन पॉक्स निकले। मम्मी मैं तो दवाई नहीं खा रही थी। मम्मी क्या सोचती? माता जी के चक्कर में इतना सारा हो गया।
क्या नाम दोगी गोलू इसको चिकन पॉक्स को तुम? वायरस के कारण होता है, मेरे को पता था, वायरस मम्मी है के और कारण क्या नहीं है? खा पाई। और पुराने बुजुर्गों ने इनका नाम मम्मी का नहीं, अपने इंडिया में सभी लोग यही मानते हैं कि माता है और चेचक। इंडिया में नहीं, पुराने बुजुर्ग लोग मानते हैं कि ये माता निकली हुई है, घर में कढ़ाई नहीं चढ़ाने देते, सब्जी नहीं बनाने देते हैं। तो ये है कि कम से कम माता होता नहीं होती, जब किसी को ऐसा लगे कि चिकन पॉक्स हो रहा है तो दवाई खा लो, कंट्रोल हो जाता है। हाँ, क्योंकि एक विद प्रूफ के साथ गाइस दिखा रहे हैं। गोलू को निकल रही थी, मैंने उसको ठीक हो टैबलेट गया। खिला दिया तो गोलू को नहीं निकल पाई। यही हाल गुड्डन को भी फेस में 1-2 ही निकली है, तो वो 1-2 निकल ली, इसके बाद गुड्डन को खिलाई ये है, चिकन पॉक्स नहीं है, बड़े वाले स्मॉल पॉक्स। तो गुड्डन को कम हो पाई हैं। जब और small गोलू pox- के फेस में तो बेचारी कोई, मुझे तो गोलू की सबसे ज्यादा टेंशन, बेचारी कितना सुंदर इतना सुंदर जब मुंह। वो स्मॉल पॉक्स निकले ना तो समझ रहे कि वो मेरे को पहले जब फोड़ियां निकली तो मैं सोची ऐसे होगा, मच्छर काट लिया होगा। फिर जब वो दोनों पैर में निकली, मैंने सोचा हो गया मच्छर काटते रहते हैं, काट लिए होंगे। फिर जब वो धीरे धीरे हर जगह निकली तो मैं सोचा यार मच्छर हर जगह कैसे काट सकता है। मेरे को टेंशन होने लगी, फिर मैंने पूछी क्या है, तो जान जाइएगा जब 1-2 जगह पे अगर पिंपल वगैरह जैसा निकले तो चिकन पॉक्स ही है। तो दर्द देता है। खुजली इसका वो मेन वो है ना, खुजली होने लगती है इसका, ये मतलब चिकन पॉक्स के आने का ये वो सबूत है कि खुजली उजली और होगी। भूख नहीं लगी थी 3-4 दिन पहले। फीवर फीवर देख रहा है। अब एक वायरस ही है, जैसे कोरोना वायरस था तो भूख नहीं लगती थी, खाने में स्वाद नहीं रहता, इसमें भूख स्वाद तो नहीं है पर ये कह सकते हैं कि भूख नहीं लगती। और अगर ये दोनों ही नहीं होते तो मतलब वीकनेस लगेगी। अगर ना फीवर आ रही है ना भूख भी लग रही है, मतलब वीकनेस अगर हो रही है तब भी समझो कि भाई स्मॉल पॉक्स सेंड करने वाले हैं। यही अर्चना का फेस तो काफ़ी ख़राब हो चुका है गाइस, और रूखा सूखा बनाई है और खिचड़ी हो तो हमको तो अर्चना तुम ना देगी यार खिचड़ी, अपने लिए बस लाली, मेरे लिए नहीं लाई गाइस, ये बहुत 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 बेकार है, अर्चना बहुत बेकार है। तो गाइस आदिक सो के जग चुका है और हम लोग आज गए थे एडमिशन करवाने, इन लोग का हो चुका है। और गाइस हमारी तबीयत ख़राब है, टाइफाइड थोड़ा सा और थायराइड बढ़ा हुआ है, जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 3 से 4 दिन बाद एडमिट हो जाएंगे। तो गाइस डॉक्टर ने हमको दवाई दे दिया है, तो हम थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं, 1-2 डोज में ही मतलब हम बेटर फील कर रहे हैं। तो और फिलहाल अभी मम्मी है नहीं, मम्मी गाँव में है, तो इन लोगों के स्कूल का काफ़ी गाइस गैप हो रहा है, लोग स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो क्या ही करें। तो गाइस मम्मी नहीं है, इसलिए मम्मी नहीं है क्योंकि दादी हमारी गाइस एक्सपायर हो चुकी हैं, तो 2 दिन हो गए, 2 दिन हुए दादी को एक्सपायर हुए, तो हम मम्मी को छोड़ आए हैं गाँव में। एक्चुअली में दाह संस्कार उसी दिन हो गया था जिस दिन दादी खत्म हुई थी, सुबह 8 से 9 के बीच में हमारी दादी खत्म हो गई हैं। इसके बाद 12 से 1 के बीच में दाह संस्कार हो गया दादी का, तो मम्मी को छोड़कर हम लोग घर आ गए थे क्योंकि घर में कोई नहीं था, ताला मार के गए थे, तो हम लोग घर वापस आ गए हैं। मम्मी और रेखा वहाँ वहीं है गाइज, इसलिए रेखा के वहाँ भी रहने से और मम्मी के वहाँ रहने से इन लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं गाइज। हमारी तबीयत खराब है तो खड़े होते हैं तो खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, क्योंकि पैर में इतना दर्द है, मतलब सुन्न टाइप का दर्द तो है ही, जो है एकदम सुन्न हो गया है, तो खड़े नहीं हुआ जा रहा है। तो किसी कदर हम गए थे मार्केट तक, तो स्कूल की फ़ीस भी काउंटर में भी आज गोलू ने खड़ा होकर इन लोगों की फ़ीस जमा की है, तो काउंटर में भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो गोलू ने ही काउंटर में, वहीं पे मार्केट था, तो इन लोगों का टिफ़िन बॉक्स वगैरह हम लोग ला लिए हैं। तो मम्मी इसलिए गांव में है क्योंकि दादी हमारी एक्सपायर हो गई हैं। दादी को जिस दिन एडमिट किए थे उस दिन दादी थोड़ा सा अपने हाथ से पानी पी ली थी, पर शाम होते होते दादी काफ़ी सीरियस हो गई थी, उनके नली लग गई थी, यहाँ से मुंह से, यहाँ से भी उनकी नली लग गई थी, वो बात करने के लायक नहीं थी। कुछ दिन पहले 10 दिन पहले दादी को गाँव से, जैसे कि हमने ब्लॉग में बताया था पिछले ब्लॉग में, कि 10 दिन पहले दादी को यहाँ लाया गया था क्योंकि दादी की बीपी हाई थी और बीपी हाई की वजह से नाकों से खून निकल रहे थे। तो 1 घंटे 2 घंटे में डॉक्टर के यहाँ ले गए तो ठीक हो गई दादी। फिर इसके बाद 2-4 दिन यहाँ रही, फिर इसके बाद गांव चली गई। गांव में इस समय पे खेती कटाई वाला सीजन चल रहा है, तो वहाँ धूल और धुआं भी, तो धुआं इसलिए गाइस क्योंकि गांव में अक्सर अभी भी लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, तो उसका धुआं और बिजाई का धूल दादी के लंग्स में जो है तो वो जम गया, तो लंग्स जो है तो डॉक्टर ने बताया कि लंग्स में धुएं जम गए हैं, धुएं धूल, तो वो लंग्स डैमेज हो गया है। तो डैमेज होने के कारण से दादी का कुछ काम ही नहीं कर रहा था। जिस दिन फर्स्ट दिन लाए तो मतलब यहाँ से जब दादी गई थी तो हीमोग्लोबिन 8 पॉइंट था, फिर जिस दिन फर्स्ट दिन लाए तो उस दिन जांच किए तो 6 पॉइंट था, अगले दिन सुबह करवाए तो 3 पॉइंट हुआ, शाम को जांच नहीं, सुबह चेक करवाए तो 0 हो गया। फिर इसके बाद दादी सीरियस हो गई, कुछ बोलने के लिए की, ऐसे ऐसे बुलाई, हाथ से इशारा की, बुलाई, तो जब तक हम लोग उनके पास जाते तो दादी एक्सपायर हो चुकी थी। डॉक्टर लोग भी आए तो बताया इनकी डेथ हो चुकी है, अब ये नहीं रही। तो 9 बजे हॉस्पिटल से दादी को सीधे गांव ले जाया गया। गांव में पहुंचे, आधे घंटे में गांव पहुंचे, इसके बाद दाह संस्कार के लिए ले जाया गया गांव में। एक्चुअली में दादी को गांव में ले जाया गया और उनके सारे बच्चे नाती सब लोग यहीं थे, मतलब घर में ही, तो दाह संस्कार उसी दिन हो गया था। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हो गई। बीच में कुछ दिन पहले बड़े पापा एक्सपायर हुए,
और 4-5 महीने नहीं होने पाए दादी एक्सपायर हो गई। दादी मतलब पिछले साल यही सीजन में, पिछले साल भी दादी बीमार थी, यही कंडीशन में थी, तो उस समय पे दादी हमारी मौत से मुंह से बाहर निकल आई थी। लेकिन इस बार ऐसा फील हो रहा था कि दादी को जीने की इच्छा नहीं है। बड़े पापा नहीं है तो उनको उनको बड़े पापा को सबसे ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा मानती थी, अपने जान से भी ज़्यादा मानती थी। तो वही हुआ कि 5 से 6 महीने मतलब जब बड़े पापा एक्सपायर हुए, उसको मतलब उसका मन ही दूसरी तरह से हो गया था। ऐसे मतलब कोई भी चीज़ बोलते कि दादी केयर करो ऐसे, अरे होई क्या बूटू हमका कुछ ना होई, यही इसी तरीके से दादी बोला करती थी। उसको जीने की इच्छा ही नहीं थी इस बार, इसलिए वो फाइट नहीं कर पाई, किसी भी चीज़ अपनी बीमारी से फाइट ही नहीं कर पाई, इसलिए दादी हमारे बीच नहीं रही। तो ये सारी कंडीशन है। और आदमी अरबों खरबों जोड़ता है, अरबों खरबों जोड़ ले जाता है, पर अपनी इच्छा से कभी जी नहीं पाता है। मतलब कि अरबों खरबों जोड़ के अपनी पूंजी धन संपत्ति जोड़ के चला जाता है, पर अपने अपने मन से इच्छा अनुसार से कभी नहीं जीते लोग बाग। और मरने के बाद एक कफन में जाता है इंसान, इतनी प्रॉपर्टी बनाने के बाद एक कफन में जाता है गाइस। तो अब क्या कहें, जितने दिन हम लोग के बीते जा रहे हैं उतने ही हम मौत के करीब आते जा रहे हैं। कहने को तो एक सेकंड में पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है, पर जितने दिन हमारे बीतते जा रहे हैं उतने ही हम मौत के करीब आते जा रहे हैं। तो गाइज मैं इतना ही बोलूँगी, अपनी लाइफ खुल के जिए, बिंदास जिए, और मौत का किसी का ठिकाना नहीं। आदमी धरती पे अकेले ही आया है, अकेले ही जाता है, पर इंसानियत को ज़रूर समझिए कि एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, इंसानियत की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बॉडी, मौत की बॉडी, जो बॉडी रखी हुई है, मरे हुए लोगों से भी दुश्मनी निभाते हैं। उनके लिए मैं ये संदेशा पहुंचाऊंगी कि जो मरे हुए व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो प्लीज़ वो जिंदा में हमारे घर ना आए, जिंदा में हमारे घर ना आए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जिंदा में मरने के बाद घर में नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जिंदा में पहुंच रहे हैं। दुख में नहीं पहुंच रहे हैं, सुखियों में, खुशियों में हर कोई पहुंच रहा है। दुख में कोई नहीं आ रहा है, कोई बीमार है कोई नहीं आ रहा, ना पूछ रहा है क्या कैसे बच सकता, कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो हम गाइज उन लोगों से गुजारिश करेंगे प्लीज, अगर इस कंडीशन में आप साथ नहीं दे रहे हो तो कोई भी कंडीशन में आप हमारे साथ ना रहो, फिर हम अकेले ही जी लेंगे। उन लोगों को बोल रहे हैं जो ये समझ रहे हैं हम इस धरती में हमको एक इंसान से दूसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिए बोल रहे हैं। तो उनको हमारे दुखियों में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, तो हमारी गुजारिश है कि हमारी सुखियों में हमारी खुशियों में भी वो शामिल ना हो, सुखियों में भी शामिल ना हो। प्लीज़ उन लोगों के लिए गुजारिश है। दूसरी बात ये है, अगर धरती में इंसान है तो एक इंसान दूसरे इंसान की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, आज नहीं तो कल पड़ेगी, और वो दूसरे इंसान की हमको भी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो ये सोच वाले हैं कि इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लिए भाई ये गुजारिश है कि वो फिर हमसे संबंध ना रखें, वो ज़्यादा सही है। हमको उनकी ज़रूरत नहीं है, यही बोलेंगे। और संसार में एक इंसान दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को पड़ती है। एक दुश्मन भी उस समय पे साथ होता है जिस समय पे उनकी ज़रूरत पड़ती है। एक दुश्मन निभाने वाला भी कभी तो ऐसे उम्मीद ही नहीं होता है कि वो इंसान भी हमारा साथ दे जाएगा, लेकिन वही इंसान साथ देता है। ऐसा होता है, कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है कि लगता है कोई इंसान साथ नहीं देगा, लेकिन वही इंसान साथ दे जाता है। तो गाइज ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ धरती में हो, खुश रहो और खुशियाँ बांटो, इतना ही बोलेंगे। बाकी का आप लोगों की सोच है, आप लोगों को जैसा करना है वैसे करिए। हम अपनी सोच बताएं आप लोगों को, और यही बोलेंगे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, और इसी में हम सबकी भलाई है, सबसे मिलने की। बाकी अकेले इंसान तो धरती में अकेले ही आता है, अकेले ही जाता है गाइस, बाकी और कुछ नहीं है। करोड़ों की संपत्ति जोड़ के चला जाता है, वो धरी की धरी रह जाती है। करोड़ों की संपत्ति वो किसी दिन काम में नहीं आती हमारे। और जितने दिन बीतते जा रहे हैं उतने ही मौत के करीब आते जा रहे हैं। तो गाइस जितने दिन है हमारे पास उतने दिन तो खुश रहें और खुशियाँ बांटें, बस इतना ही बोलेंगे। तो आई होप गाइस आज की हमारी वीडियो, और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपको अच्छी मिलती रहे। और जो भी चैनल में हमारे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो और भी अच्छी आपको देखने को मिलती रहें। और जो भी हमारे वीडियो अपडेट कर लेते हैं तो मिलती रहती है, उसको देखते रहिए, मनोरंजन करिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए